Thank you so much for the opportunity. I'd like to invite my younger brother Akshay to join us in the panel. Akshay is a CA and he did his MBA from SPJ and he's been with us ever since. And we have Vikas Gogasaria and Shubhamji, again notable CAs working with us for more. Together we'll be addressing your queries, be it taxation, be it choice between NPS, UPS. जो भी आपकी queries होगी वो we are not SEBI registered advisors for giving advice. We are wealth registered advisors. So आज के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम. सो ओल्ड पेंशन स्कीम अपना ट्रेडिशनल पेंशन सिस्टम था जिसमें डिफाइंड बेनिफिट था. गवर्नमेंट वाज फाइंडिंग इट फिजिकली अनसस्टेनेबल. गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू सपोर्ट एंड सस्टेन. सो दे मूव फ्रॉम अ डिफाइंड बेनिफिट टू डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन स्कीम. और ये स्कीम अब डिसकंटिन्यू हो चुका है एंड रिप्लेस बाय एनपीएस. So इसलिए we will not be spending too much time here. Obviously this scheme was amazing for the recipient because taxation का benefit, because contribution नहीं था, working नहीं था. But moving towards the applicability, as per our study, AIIMS is a central autonomous body and you have separate motivation requirement for autonomous bodies. This is our understanding, what we have done and discussed. So अभी जो आया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए आया है नोटिफिकेशन. होपफुली फ्यूचर में जैसे बाकी पेंशन रेगुलेशंस में आया है एक नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा वेयर इट विल बी एप्लीकेबल फॉर अस. सो एज ऑफ नाउ 30 सितंबर को हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वी मे बी प्लीज करेक्ट अस इफ यू आर रॉन्ग. अभी अपने को चूज नहीं करना है बट वी हैव टू बी अवेयर कि ये हमारे लिए ऑप्शंस हैं, वर्किंग है, चीजें हैं. स्पेसिफिक गाइडलाइंस आगे. जी बहुत लोगों के स्पाउस है जिनके लिए इनको चूज करना है. जी स्पाउसेज या कोई डेपुटेशन पे है एम्स पे, कोई डेपुटेशन पे है एडमिनिस्ट्रेशन पे एम्स पे, सपोज एनबीसीसी से या किसी और गवर्नमेंट एजेंसी से, उनके लिए भी 30 सितंबर एप्लीकेबल है. सो सर आई थिंक सर रियली पॉइंटेड आउट कि एटलीस्ट आवर फैमिली मेंबर्स शुड बी अवेयर ऑफ इट. एनपीएस एंड यूपीएस विच वन इज राइट फॉर यू? सो बेसिकली हम लोग पहले थोड़े फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं फॉर दोज ऑफ यू नॉट अवेयर एंड देन विल कम टू कंपैरिजन. हम लोग पीपीटी बहुत लंबा नहीं करेंगे. वी विल फोकस मोर ऑन द क्यूएनए कि जितना आप लोग क्वेश्चन आंसर से डिस्कस कर सकें. कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम लोग रेकमेंड करेंगे कि वी कैन मीट अप सेपरेटली इन टॉक बिकॉज कई बार ऑडियंस में जस्ट नॉट कनेक्ट विद देम बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए. बट अदरवाइज विल ट्राई टू टेक एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल. तो बेसिकली अगर एनपीएस का अगर आप बेसिक ओवरव्यू देखेंगे कि रिटायरमेंट बेनिफिट 60% आपका टैक्स फ्री विड्रॉल है, उसके बाद 40% का एन्युटी रहता है. इन्वेस्टमेंट्स आपका डिवाइडेड रहता है इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एसेट्स में. जनवरी 2004 से अपना लॉन्च हुआ है. Contributions 10% of your basic DA and 14% government will contribute on your behalf to 24% contribution. And similarly, if you see applicability to all, old tax regime में benefits employee को भी मिलते थे, new tax regime में अपने को benefits नहीं मिलते employee को, deduction है. Returns market linked है, one of the big points. Returns are not defined. Returns are as per market link. यूपीएस में अगर आप देखेंगे तो प्रेडिक्टेबल इनकम है 50% ऑफ योर सैलरी विच वाज लास्ट ड्रॉइंग. इफ यू कंप्लीट द टेन्योर यू विल गेट. इफ यू डोंट कंप्लीट द टेन्योर देन प्रोपोर्शनेट होता है. इसमें कुछ नुआंसेस हैं, हम लोग और बात करेंगे आपके लिए. कंट्रीब्यूशन यहाँ 24% नहीं है, यहाँ कंट्रीब्यूशन 20%, 10% आपका, 10% गवर्नमेंट का. गवर्नमेंट एक सेपरेट पूल जरूर बना कर रखती है इफ देयर इज एनी शॉर्टफॉल और डेफिसिट टू मीट अप देयर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन डिफाइंड बेनिफिट रिक्वायरमेंट्स. बट अदरवाइज आप देखेंगे इट इज अ सबसेट ऑफ एनपीएस ओनली एंड जो टैक्सेशन बेनिफिट जो वर्किंग वहां पे है एनपीएस के लिए वही यूपीएस के लिए एप्लीकेबल है. तो इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट. आई थिंक दिस वाज अ लॉन्ग डिमांड फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल कि हमें ओपीएस चाहिए. तो दिस इज काइंड ऑफ अ हाइब्रिड बिटवीन एन एनपीएस एंड ओपीएस एंड यूपीएस हैज कम अप फॉर दैट. 30 सितंबर हमारा डेडलाइन है करंटली जिनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एप्लीकेबल है उनके लिए. डिस्कस कर लिया. यूपीएस अप्रैल 25 में लॉन्च हुआ है. स्कीम टाइम वॉलंटरी, एनपीएस है, यूपीएस हाइब्रिड डिफाइंड बेनिफिट्स है. एलिजिबिलिटी यूपीएस सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए है, एनपीएस सबके लिए है. कंट्रीब्यूशन में बताई गई 10%, 14%, 24% इधर है, 20% उधर है. इन्वेस्टमेंट्स में अगेन एम्प्लॉइज चॉइस, गवर्नमेंट मैनेज्ड एंड यहाँ पे इक्विटी बॉन्ड सिक्योरिटीज. रिटर्न्स का मार्केट लिंक, वहां पे रिटर्न्स मार्केट लिंक नहीं है. दिस इज अ बिग डिफरेंस. आपका 50% ऑफ लास्ट सैलरी, ठीक है. वहां अश्योर्ड पेंशन पे आउट है, पोर्टेबिलिटी, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ओनली. यहाँ सीमलेस. अगर आप प्राइवेट में भी शिफ्ट होते हैं इट्स एनपीएस विल शिफ्ट विद यू इन प्राइवेट. इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन वो परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है एनपीएस में. वहां पे एडजस्टेड विद डीएनएस अलाउंस.
ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ पेंशन, टैक्स बेनिफिट्स सिमिलर टू एनपीएस। ट्रीटमेंट देखेंगे एक बार जस्ट विड्रॉ करने के हिसाब से कि यू कैन विड्रॉ 60% ऑफ सेविंग्स एंड जो 60% विड्रॉ कर रहे हैं वो टैक्स फ्री है। आगे 25% आप बिफोर एज 60 के भी कर सकते हैं अगर कोई इमरजेंसी हो। दे हैव स्पेसिफाइड विच इमरजेंसीज एंड वो इमरजेंसीज के लिए वो भी टैक्स फ्री होता है। एंड देन एनुटी इनकम है, द पेंशन इज टैक्सेबल, जो आपको पेंशन मिलेगा, जो एनुटी इनकम मिलेगा दैट इज टैक्सेबल। तो अगर हम एनपीएस वर्सेस यूपीएस में कंपैरिजन करें, सो इफ यू सी द फर्स्ट प्रेफरेंस in terms of returns, 4% extra is going into the NPS corpus. Now, if we believe that markets will perform extremely well in the long term, now by the sense of extremely well, we mean if we did a normal comparison saying because it's a blend, अगर आप देखेंगे अभी NPS में क्या हो रहा है, आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी हो रहा है एंड आपका इक्विटी भी हो रहा है, प्योर इक्विटी नहीं है। आइडियली वी वुड लव कि अगर इतना लंबा पीरियड है तो प्योर इक्विटी होना चाहिए बिकॉज इट इज फॉर द लॉन्ग रन, बट बिकॉज वो साथ में डेट आता है, रिटर्न कम्स डाउन। सो अगर मेरा रिटर्न 14% आ रहा है सपोज इक्विटीज में और मेरा रिटर्न यहाँ 7 to 8% आ रहा है बॉन्ड्स में, तो मेरा अगर वो हाइब्रिड होकर 11% रिटर्न दे आता है, सो फॉर मी टू आउट परफॉर्म बिग टाइम इन द लॉन्ग रन, माई इक्विटी रिटर्न हैज टू बी से 14-15% ऑन द हायर एंड, देन ओनली विल इट आउट परफॉर्म द वर्किंग। वर्सेस यूपीएस में अपना लास्ट सैलरी का 50% है, तो इट इज अ डिफाइंड बेनिफिट स्कीम, आपको वहां पे बेनिफिट मिल रहा है। आप फ्लेक्सिबिलिटी में देखेंगे, इन केस ऑफ डेथ फुल कॉर्पस अमाउंट इज गिवन टू द फैमिली मेंबर्स। इन द केस ऑफ यूपीएस 60% ऑफ पेंशन टू स्पाउस ओनली, आगे चिल्ड्रन को मिलने का प्रोविजन नहीं है। तो जस्ट इन एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट इफ समथिंग हैपेंस टू बोथ द स्पाउसेस, देन चिल्ड्रन डोंट गेट बेनिफिट फ्रॉम द एश्योर्ड पेंशन पे आउट। Similarly, VRS का your pension payment will start immediately in NPS, but UPS में सुपर एनुएशन का जो आपका एज है टिपिकली 60, वहीं से वो चालू होगा। सो अगर आप पहले 45 पे सपोज रिटायर होकर अपन मैक्स चले गए, मेदांता चले गए, तो अपने को वो बेनिफिट तो वो है ही नहीं। दूसरा डिसिप्लिन एक्शन, काफी बार क्या होता है कि आप लोग कोई अकाउंट ऑडिट अप्रूव कर रहे हो, वर्किंग कर रहे हो, चीजें कर रहे हो, कई बार बिल्स पास कर रहे हैं, कई बार उनके ऊपर लेके कोई कंफ्यूजन हो गया, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन या कोई चैलेंजेस आ गए, उस केस में एनपीएस में एटलीस्ट आपका जो रिटर्न है वो आता रहेगा, वर्किंग आता रहेगा। यूपीएस में द अश्योर्ड पेंशन पेमेंट कुड गेट फॉरफिटेड, जो प्रोसीडिंग्स चल रही है उस टाइम तो रुक ही जाएगा, और बाई चांस उसके बाद कोई ऐसा चैलेंज आया जिसमें नहीं आया। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज कि व्हाइल यूपीएस इज अ वेरी सेफ एंड स्टेबल स्कीम, बट दे हैव पुट रिस्ट्रिक्शंस इन टर्म्स ऑफ दीज डेथ, वीआरएस एंड डिसिप्लिनरी एक्शन। और मैं कई बार जैसे डॉक्टर्स वगैरह से बात करता रहता हूँ, तो कई बार ये चैलेंजेस आते हैं कि कई बार ये चीजों में कोई डिसिप्लिन इंक्वायरीज वगैरह चीजें आपस में रेज होती रहती है। तो अगर हम शॉर्ट में बताएं, अगर आपको रिटर्न्स हायर चाहिए, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट्स 14-50% लॉन्ग टर्म, अब हिस्टोरिकली मार्केट्स देखेंगे, मार्केट्स हैव गॉन एट 11%, म्यूचुअल फंड्स हैव गिवन 12 to 15%, तो आप हायर एंड पे अज्यूम कर रहे हैं रिटर्न कि आएगा आगे भी। अगर वो सिनेरियो होता है 14-50%, 16-70% रन आता है मार्केट में, तो ब्लेंडेड रिटर्न आपका एनपीएस का बेटर हो जाएगा। ऑप्शन टू गो प्राइवेट एनपीएस, बिकॉज एनपीएस में अपने को चैलेंज नहीं है इफ यू गो टू अ प्राइवेट थिंग। ट्रांसफर टू फैमिली आफ्टर डेथ वी डिस्कस्ड व्हाई एनपीएस इज बेटर। डिसिप्लिन एक्शन में एनपीएस क्यों बेटर है। हम लोग अगर कंजर्वेटिवली सोचते हैं कि नहीं मेरे को तो सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी चाहिए, आई डोंट वांट टू थिंक ऑफ द मार्केट, ब्लेंडेड रिटर्न विल नॉट बी दैट हाई, फिर यूपीएस है। हम लोग का सजेशन इसमें क्या रहता है, इसमें जब हम लोग इसको फाइन प्रिंट डिटेल में पढ़ रहे थे, तो देयर इज एन ऑप्शन टू स्विच फ्रॉम यूपीएस टू एनपीएस, देयर इज अ वन टाइम ऑप्शन अवेलेबल। तो हमारा सजेशन हम लोगों ने जब समझा कि अगर एक जनरल एडवाइस दें, बाकी देखिए केस टू केस बेसिस पे अगर हम केसेस ना चालू करेंगे तो कम से कम 25-30 केसेस बन जाएंगे कि कोई 20 साल पहले है, किसी का 20 साल का सर्विस बचा है, कोई अभी रिटायर होने वाला है, कोई रिटायर हो चुका है। बट अगर एक जनरल हम एडवाइस दें कि आप यूपीएस ले सकते हैं स्टेबल अश्योर्ड रिटर्न्स के लिए, जस्ट इन केस आपको वीआरएस लेना है तो उससे जस्ट 3 months पहले आप स्विच मार लीजिए, या आपका सुपर एनुएशन से पहले अगर आपको रिटायर होके मूव आउट करना है, वर्किंग करना है, तो 1 year पहले आप रिटायरमेंट को उसको स्विच कर लीजिए एनपीएस से, जिससे आपका बेनिफिट फ्लेक्सिबिलिटी नहीं जाता आपका। तो इनकेस अगर आज हमारा माइंड नहीं है
वर्किंग वाइज कि हम लोग लॉन्ग टर्म का नहीं पता हमें क्या करना है, तो दिस इज समथिंग विच विल गिव अस द ऑप्शन कि वी कैन एंजॉय बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स. अगर एनपीएस प्योर इक्विटी होता, दिस कॉल वुड हैव बीन मच इजियर because higher contribution of 4% and higher amount allocation. We'll just take the question once we just finish this one. So opting for UPS keeps flexibility open and we can switch to NPS up to 1 year before retirement and 3 months before the VRS. ठीक है. बाकी अगर अपने को और इन्वेस्टमेंट्स करने हैं तो म्यूचुअल फंड्स इज अ गुड प्रोडक्ट. वहां पे अश्योर्ड कुछ नहीं होता. 12 to 15% टिपिकली रेंज होती है. आई हैव गिवन सम सिनेरियोस. If you do a SIP for 10,000 rupees and 12% return, an amount on 30 years invested is 36 lakhs, it can grow to 3.5 crores to 7 crore rupees over a long period, and you can have these slabs. So the effect here is compounding. जो आपका जैसे आई एम डिस्कसिंग विद द डॉक्टर हियर कि XIR जहां 8% है और जहां 12% आता है या 15% आता है, कंपाउंडिंग इज पैराबोलिक. वो कंपाउंडिंग इतना ज्यादा फर्क आता है द एक्स्ट्रा रिटर्न ओवर द लॉन्ग पीरियड, इसलिए फर्क आता है. दिस इज ऑल्सो वन वे टू प्ले आउट फॉर एनीथिंग एल्स. बाकी वी आर देयर, वी विल बी टेकिंग क्वेश्चंस राइट नाउ आल्सो, एंड जिनके क्वेश्चंस रह जाएंगे, जिनके क्वेश्चंस हम नहीं आंसर कर पाए, प्लीज फील फ्री टू रीच आउट. देयर आर नो चार्जेस फॉर एनी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट्स और डॉक्टर्स, एनीबडी टू रीच आउट टू अस फॉर एनी ऑफ दीज एडवाइसेस. वी आर here to, like you guys serve the society, we are also here to serve you guys and be a part of the cause. We also believe in the charitable thing and we would love to be helping you in your journey. Love to take question answers right now. But as of now, 30 September is the deadline. But the question is separate. If we move once from NPS to UPS, there is no going back. If we move from NPS to UPS, we have one time switch. But UPS. If we switch from UPS to NPS, then it is one time. Then it is not going back. So what is your advice, like we be there in NPS only and maybe at the end of our service or then we can switch on to UPS as you said? So we say switch to UPS. Okay. So you will get a defined contribution. See what happens is, But the contribution is going down, you said. correct. But the benefit is not as per the contribution. The benefit as per the last 50% of the salary, which is increasing with inflation. So while we run numbers, I can show you some slides also on that. 4% part is also the government bears that, and they will fulfill that, and they will contribute that in the NPS part. So आपका जो पॉइंट था कि बेनिफिट का जो आप देखेंगे ब्लेंडेड रिटर्न, बिकॉज इक्विटी का डेट आ रहा है, ब्लेंडेड रिटर्न इज नॉट वेरी हाई. सो अगर प्योर इक्विटी है, म्यूचुअल फंड विल इजीली बीट a UPS or an NPS. So one example, like we are husband and wife, what would you advise? Who should opt for UPS and who should opt for NPS? Both should opt for UPS. Both should opt for UPS. Okay. And in case there is a requirement of a flexibility, or in case there is a requirement of retirement or something, then we should, within the timeline of 1 year or 3 months before, we should move to NPS. That is the easier across things. The rest we will happy to discuss. For example, if your existing portfolio, how much has it grown and working, that you can maybe meet up and discuss separate on a case-to-case basis. But in general, I am saying that the blended return has to be at least 11-12% to beat the 50% of the last salary. That is not easy. Okay. One question would be like the retirement benefits. When we compare NPS versus UPS, the some amount and that so many other things. In that also UPS would be more advantageous. Retirement benefit in terms of pension? In pension, not in pension, that lump sum amount and NPS is more beneficial in that, but the difference is in the security and the guarantee that you get in NPS, and the option to switch. So that is much more beneficial. See, here we are also assuming that the market will continue. See, Japan for the last 20 years has been a sideways market. So while we believe strongly that India is a growing market, demography or it should not happen. But tomorrow that scenario were to happen and the market remains sideways, your returns could go. So you are taking a call on the market and not just assuming say 11% returns. You have to at least generate 16-17% returns, 15% returns on the equity part, so that the blended rate goes to say 11-12%. If it is around 8-9%,
then the 50% keep, because you're getting 50% inflation protection also, and each salary increment, last salary 50% you get. So that becomes a substantial component level. Thank you. Last salary in terms of basic salary. Because after certain age our basic salary doesn't improve. Like if I take the being a professor at the age of 45. Okay. So from 45 to 65 there is no increase. Okay, we have taken in our calculation, we have taken a 5% growth rate. So in case if that 5% growth rate is not there, then obviously the requirement for NPS blended rate will be lower, because we were assuming a 5% growth rate for It's a very valid point. So that is a very Because- valid because point. for- Increment in the salary. अंकुर सर आगे आ जाओ आवाज से पहचान राइट बिकॉज दिस इज अ पेक्यूलियर कंडीशन फॉर दोज हु हैव बिकम सीनियर मतलब एवरीवन विल बिकम सीनियर राइट नाउ द मैक्सिमम बेसिक पे इज has a ceiling of a cabinet secretary basic pay in government sector that is the highest which जो 16 17 का वो है actually frankly many of us because we get a NPA also added to our salary. we have reached that threshold. So anyone who is at a service at the age of 45, sir, just 15 years, 14 years of government service at Ames brings you at that level where you are at a ceiling. I'm giving you my example. For the last 5 years, my salary has not increased in single rupee every year. Frankly. Then in that case, we'll have to see it on. So we can This is not a case based. We have to give it to everyone. ये हमारे सब Till we believe a new pay commission comes where the cabinet secretary's salary increases, we get less than them, and we still have few years where we catch up with them. Right now, 40%, 50% of the senior faculty are already at that. See, तो inflation का अगर हम roughly adjust करेंगे, तो the amount of corpus will be little different, because we have assumed, as I said, last 15 years play, we have assumed that 5% inflation also be built in our calculation. So, as we said, we can also discuss in a separate video, but otherwise also if you see, the difference then requirement of what we think 15-16% will come down to say 12-13%. But आपको फिर भी market का performance तो चाहिए, because वहाँ पे there is no limit of market performance. So a lot of times when I meet doctors and people, they don't want to take any forward view on the markets. वो forward view तो आप फिर भी ले रहे हैं. जो मैं पहले बोला historically, you might have to look at 15-17% returns in equities to take a blended return higher. वो requirement थोड़ा कम हो जाएगा. वो आपको 11-12% रिटर्न हो जाएगा, पर वो 12% रिटर्न आना चाहिए ना. Just because something has delivered returns for last 30 years doesn't. This is property. अभी same GK. वहाँ प्रॉपर्टी का रेट एक स्टेज पे करोड़ों रुपए पहुंच गया. अब क्या होगा, यूएस बन जाएगा लास्ट नेक्स्ट 30 साल में, मेरे को नहीं लगता. What is happening is people shifting towards CR Park, Noida, working and saying, so there is a lot of times a limitation also which comes. So अगर आप सेफ्टी सिक्योरिटी की प्योरली बात करेंगे, उस माइंडसेट से तो यूएस फिर भी बेटर रहेगा. If we are comfortable with the market risk on a case to case basis, we can further see आपको के साथ बैठ के कि आपके केस में क्या होगा, एंड मे बी ये जो 4% वाला है हम कैलकुलेशन करके आपको एग्जैक्ट बता देंगे कि वो कितना थ्रेशोल्ड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. वो थ्रेशोल्ड अभी जो है 11% ब्लेंडेड हम अज्यूम कर रहे थे, इट में कम डाउन 1-2%, हो सकता है 10% आ जाए 9%, उतना ही फर्क पड़ रहा है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा रफली. नहीं, अभी तो आपने 5% इन्फ्लेशन काउंट की थी ना, अब वो जीरो हो गई. जी. 45 लाख 20 years के इंक्रीमेंट जो वो बिल्कुल ही जीरो हो गया. The pension that you get उसमें DLS रिलीज भी आ रहा था यूपीएस के केस में, तो दैट इज द हेज फॉर दैट. अगर आपका सैलरी ग्रो नहीं हो रहा बट इन्फ्लेशन आपको मिल जाएगा पेंशन में, वो ये 5%, 6% पर ईयर आप एवरेज मान के चल रहे हो उसको. तो वो रेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है. जो डीएलएस रिलीज का जो रेट वो है तो बेस्ड ऑन द 6 मंथली जो आता है वो एवरेज 6% से कम तो नहीं है पर ईयर पिछले 20 साल से 25 साल से. एक और चीज सर, सॉरी, जो आपने अपनी रिकमेंडेशंस में बोला यूपीएस विद द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्विचिंग टू, यू आर गिविंग अ लॉट ऑफ वेटेज ऑन दिस थिंग कि अच्छा अगर कल को कैलकुलेशन हमारी गड़बड़ हो गई तो एनपीएस में हम शिफ्ट कर सकते हैं. वी आर रिलाइंग स्ट्रांगली ऑन इट. मैं यही दोबारा पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें बहुत क्लैरिफिकेशन है क्या, बिकॉज हम लाइक एवरी वन ऑफ अस हैज अ इंडिविजुअल कॉर्पस इन एनपीएस व्हिच इज सेपरेट फॉर ईच वन ऑफ अस बिकॉज वी आर already putting it in the market or the debt, we are getting returns. His returns, even if he has joined with me, will be maybe different because मैंने कौन सा पेंशन फंड मैनेजर चूज कर रखा है, मैंने क्या रेशो डाल रखा था, वो डाल रखा था, सबका अलग अलग है.
टू प्रिज्यूम कि मैं अभी तो बोल दूं मैं यूपीएस में हूँ, तो दैट मीन्स यूपीएस में जाके सरकार सिर्फ 10% ही एडिशनल डाल रही है, जैसे मेरे से मैच कर रही है, मार्केट में मेरे नाम पे डाल रही है, मेरे उसमें मेरे अपने प्राइम में यही आता रहेगा। मैं 20 साल बाद जाके अचानक सरकार को बोलूं कि मेरे को नहीं एनपीएस दे दो, तो सरकार बैक डेट से कैसे दे सकती है कि मेरा उस वक्त 4% और ऐड करके उस वक्त के रेट पे क्या आना चाहिए था। इट विल मोस्ट लाइक, मेरी इंटरप्रिटेशन आई मे बी रॉन्ग, उस दिन ऑनवर्ड सरकार बोल देगी कि मैं आज से 14% आपका डालना शुरू कर देती हूँ। जिस दिन आप स्विच कर रहे हो बैक डेट, आप जब यूपीएस में थे तो आपका 10% ही डालना। दिस मेक्स मोर सेंस, बिकॉज ये सरकार ऐसे कैसे कर देगी कि आप जब मन करे उठ के बोल दो जी बैक डेट से मैं एनपीएस में था, जी पिछले 20 साल से एनपीएस में, सबके हाथ में तो डाला ही नहीं मार्केट में पैसा। हम लोग नोटिफिकेशंस जो लिखे हैं उसमें अभी जो लैंग्वेज एग्जैक्टली गवर्नमेंट ने लिखी है उसमें बोला है कि आपका जो 4% है वी विल कैलकुलेट एज पर इन्वेस्टमेंट पैटर्न एंड ट्रांसफर इट अमाउंट टू यूपीएस। अभी जो गवर्नमेंट है What is the investment pattern? There is no investment pattern. जो आपने मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ, एडिशनल 4% contribution for the period during which subscriber was under UPS before the switch facility becomes effective shall be computed on the default investment pattern. Default जो auto choice करने के लिए सरकार जी default investment pattern as notified by the authority and credited to the NPS account of subscriber. So as of today, अगर ये पॉइंट नहीं होता तो then our recommendation may not have been that. because this is a very This is a very big big This is very important. हम लोग इसमें just एक बार कभी करता हूँ, हम लोग इसमें इसलिए बोल रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि हम यूपीएस जा रहे हैं जस्ट इन केस हमारे को प्राइवेट का वर्किंग का कोई भी चैलेंज हो, 3 चैलेंज बताए लगता है तो वी हैव द ऑप्शन। बट इसमें आज गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर लिखा है, नाउ चांसेस ऑफ गवर्नमेंट गोइंग बैक एंड अनाउंसिंग इन दिस where is the public outcry possible and human cry possible, very difficult for government to take a reverse stance because people will say that you have taken a call based on what you have mentioned. So there is a very slim and low probability that government goes back on the render requirement. आप कुछ कहें? So the other point was that, say, government has given you back that on basis of calculation, but that money has not gone into the market. The money hasn't gone. No, that's my decision. That's our decision definitely. But probably that investment, which would have started maybe like 15 years earlier, and that money maybe like 1,000 rupees must have become 10,000 rupees. But now you will be putting that 1,000 rupees after 15 years. Correct. So maybe the contribution as per calculation will give, but we may not get the valid returns. Compounding understand. Sir, we have not they have said formula. it. हाँ वो है। बट इंटरप्रिटेशन जो है इंटरप्रिटेशन है कि जो उनका सेट फॉर्मूला का कंपाउंडिंग है या वर्किंग है वो मिलेगा। हाँ। जो इंटरप्रिटेशन है आपने हाँ, नहीं, लिखा नहीं। इन्वेस्टमेंट पैटर्न, जी तो पैटर्न मींस व्हाट एग्जैक्टली, आप पढ़िए इसको दोबारा पढ़िए। जी the additional 4% contribution for the period during which subscriber was under UPS before the switch facility becomes effective shall be computed on the default investment pattern. डिफॉल्ट मींस व्हाट? जो गवर्नमेंट का ऑटो चॉइस पैटर्न होता है, सो व्हेन यू टेक अ यूपीएस और एन एनपीएस इज ऑटो चॉइस पैटर्न इज द गवर्नमेंट हैज फॉर एवरीबॉडी, उस बेसिस पे कि अज्यूमिंग वो 4% वैसे ही लगा होता। डिफॉल्ट में इक्विटी इज 25%। मतलब डिफॉल्ट आप कर रहे हो जो हम चूज करते हैं कितना जो इक्विटी मिल जाएगा और अगर कितना आप चूज नहीं करोगे तो वही ऑप्शन होगा। तो वो ऑप्शन के हिसाब से देखिए, अगर अदरवाइज वो सीधा बोलता है कि 4% हम शिफ्ट कर देंगे उतने सालों का, why? Because it is mentioning default investment pattern, that means it is accounting for the compound. That is our interpretation. Otherwise it was just mentioned कि you transfer for the number of years 4%. वो लाइन लिखे, वो लाइन नहीं लिखी, ना लिखिए कि for the number of years as per the investment pattern we will transfer. अकॉर्डिंग टू कंपाउंडिंग रेट आएगा। So as per our interpretation that is supposed to be there because otherwise investment pattern नहीं लिखते। तो इज इट तो पॉसिबल? इन्वेस्टमेंट पैटर्न तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिस्ट्रीब्यूशन का इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि उसका रिटर्न लेना चाह रहे हैं, अदरवाइज तो you presume that this will also cover the compounding. it is हाँ, so I will say Okay. But if you are the expert, we'll believe you. it is a logical interpretation from our side. इज इट पॉसिबल हम यूपीएस में अभी हैं एंड फॉर इयर्स आई रिमेन देयर 15 इयर्स 20 इयर्स और एंड में हम देखते हैं एनपीएस इज परफॉर्मिंग फार बेटर, इज इट पॉसिबल टू डू? Yeah, that's what is possible. It is possible. The reason predominantly for this is till now only less than 1% of people have opted for UPS. Correct. So the government feels कि ये तो flop जा रही है, कि मैंने करके बनाया
तो डिसीजन अभी नहीं ले पा रहे तो पोस्टपोन कर दो डिसीजन कि आप आए तो आ जाओ, बाद में सोच लेना। चलो Government is saying it is not a marriage for you. You can try it out, like try it once. If you like it, move it out. So you're correct. I tell you one thing. Is it any prevention for the government after 5 years to बंद कर दे ये ऑप्शन? आप you cannot switch to it. Is it not possible? जैसे कि एक बार लिख दिया तो See, I'm saying ultimately government can do anything. Nobody can stop. Today what happened with T11 or whatever. So government can do anything. Sometimes with all due respect, sometimes they may not appear logical also. What we're saying is where the public, for example, when banks came, depositors' money, government ensures. There is no legal liability to ensure Yes Bank depositors got their money back. But government ensure the trust in the system. Similarly, where there was no legal liability also. Here they mentioned there is a liability. People will go to court if today, tomorrow government does something wrong. But I am saying, can I put it in 100% writing? That I can't. I am saying, as per the evidence available to us, if lot of people us are not able to make a decision, see, we gave the comparison that in case you believe that the market will do well, NPS will do superior returns, where flexibility is more. Lot of people may not be able to choose on that basis. So if we were putting a gun on our head to decide for you guys without going to case details, and rather leaving it open for you guys, we thought why not give a suggestion which may work for most of you. That is the whole question. So one more question. Whatever calculations you have done, I presume that you have taken into account that if we choose NPS, what we get as a 60% lump sum payout, that also will put in annuity, plus 40% we put in annuity, combined annuity together which we get will still be probably less than what you will get from UPS. That is what you are getting. If the returns of the market are not, I get that, but whatever you have done Yes. that calculation to Yes. say, including 60%. see, otherwise, see 60%, why would we want to keep it? Because otherwise we'll just put in bonds. What we would have done is, assuming we put it in a, say, an SWP, systematic withdrawal plan mutual fund, wherein you get a monthly pension plus returns of the market. So we want to do that. We But the will. only advantage here is the 40% whatever we put is still back to us. Whereas in UPS it is not It is back. Not back. Yes. Whenever whatever we die, our children will get whatever it is. Let's say 4 crores, 5 crores, they will get 5 crores NPS. back in NPS. Yes. Whereas in UPS they will get zero. Zero. So we anyways are not getting anything. Either NPS or UPS, but our children after we die will at least get. I'm talking about with our current salaries, they will get 5 crores for sure when we die in NPS. NPS में Not in UP. you have 4 options. आप कैसा annuity चूज करते हो उस पर डिपेंड उस पर डिपेंड करता है कि आप रिटर्न ऑन परचेज कर रहे हो, आरपी कर रहे हो, नहीं कर रहे So it's a very valid point sir आपने जो बोला. Correct. So as I said कि देखिए मार्केट से अगर आपको विश्वास है, बिलीफ है, वर्किंग है, चीज है, and they will perform well. अगर ये चीज आपका है तो प्लीज ये जो मैं पहले दिया NPS इज बेटर, वो स्टैंड अभी भी है. पर देखिए अगर हम सेमिनार खत्म कर दें कि आप ही सोच लीजिए, आप ही डिसाइड कर लीजिए, तो फिर आप हमें बोलते हैं कि हमें आपने क्यों बुलाया है. तो कई बार क्या होता है वो एक हमें कॉल लेना पड़ता है डॉक्टर के, आप बोलते हैं कि सर्जरी करें ना करें. अब आप उन्हीं भी छोड़ देंगे पेशेंट ये बोलेगा सर आप ही बताइए क्या करना है. तो कई बार हमारे लिए भी वो एक दुविधा आती है कि क्या हम आपके बेसिस पे क्या डिसीजन लें. तो क्या सर्जरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? इस साल केस में सर्जरी करनी चाहिए कि आपको यूट्रस कराना चाहिए, और अगर रिटर्न अच्छे आ रहे हैं तो इसमें आपको प्रूफ है. अगर आपको प्रूफ दिख रहा है रिटर्न अच्छे आ रहे हैं तो आ जाइए ना. आप रिस्क क्यों ले रहे हैं? अगर आपको दिख रहा है साल भर पहले, 1 साल पहले आपको ऑप्शन दिख रहा है एंट्री रिटर्न कितना अच्छा आ रहा है, शिफ्ट कर जाइए. कब तक ऑप्शन का वैसे करने की कब तक रहता है? रिटायरमेंट 1 साल पहले तक या 42 से 3 महीने पहले. वैसे कोई बेंचमार्क है जहाँ देखना हो आज से 5 साल बाद की एनपीएस हाउ इज करते हैं? इनकेस का रिटर्न हमने ऐसे कुछ assumptions डाले हैं, जैसे इक्विटी रिटर्न्स 14% आएंगे, ठीक है, सैलरी हम स्टार्टिंग के 1200 लें, इन्फ्लेशन 4% लें, ब्लेंडेड ग्रोथ रेट उस हिसाब से आपकी कम हो आती है, ब्लेंडेड ग्रोथ रेट हम लोग हायर ले रहे हैं. तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे जब आगे बढ़ते आता है तो डिफरेंस जो एनपीएस वर्सेस यूपीएस का है वो ऑलमोस्ट 25 ईयर्स पे नेग्लिजिबल सा आता है. अगर सर्विस हम पूरी कर रहे हैं, नाउ आई एम अज्यूमिंग अ वेरी हाई रेट ऑफ रिटर्न हियर कि आप 14-15% आप लॉन्ग टर्म के लिए अज्यूम कर रहे हैं. अब इसमें थोड़ा सा जैसे आपने बताया कि वो 5% का हमने डियरनेस अलाउंस या वर्किंग का थोड़ा एडजस्ट करेंगे तो उसमें थोड़ा फर्क आएगा, बट इन द लॉन्ग रन इट इज नॉट मटीरियली डिफरेंट.
It is more materially different in the initial terms कि if you are not completing a service, if you are not, so practically अगर हम लोग देखें हमारे केसेस के लिए जहां हम लोग सर्विस पूरी कंप्लीट करते हैं मोस्टली, उनके लिए फिर वो डिफरेंसेस आगे कम हो जाते हैं, वर्किंग हो जाते हैं, अनलेस मार्केट रिटर्न्स अपन ज्यादा अज्यूम कर रहे हैं. पैसे लेने सो आपको अगर मैं एक बार फिर समराइज करूं तो आपने को सिर्फ ये सोचना है कि मार्केट रिटर्न्स में हम लोग कितना कंफर्टेबल है, वर्किंग है, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं मार्केट्स में. तो आज जब परफॉर्मेंस आ रहा है, हमने देखा परफॉर्मेंस अच्छा आया, हमने शिफ्ट कर लिया. अगर अच्छा नहीं आया, जापान की तरह हमारा इकोनॉमी नहीं करा, हु नोस कल इकोनॉमी क्या परफॉर्म करे, क्या चीज करे, देयर इज नो गारंटी. व्हाई लूज द गारंटीड पे आउट? ये चांस अभी 30 सितंबर तक है, ये फिर शायद गवर्नमेंट ना दे. फिर अपन बोले सर मार्केट के चक्कर में जो आना था वो भी चला गया आपके चक्कर में. तो अब हम बोलेंगे भैया पहले दिखाओ, प्रूव करो. अगर आप प्रूव करते हो तो हम आपके साथ आ जाएंगे. अगर आप प्रूव नहीं करते तो कम से कम ये तो मेरा एश्योर्ड है. आप समझे मेरी बात? ये आप एक बेसिक एश्योरेंस तो आप नहीं छोड़ रहे ना. आप बोले भैया प्रूव करो. अगर आपने प्रूव कर दिया एनपीएस में, गवर्नमेंट ने, फंड मैनेजर ने प्रूव कर दिया कि दे आर एबल टू डू अ ग्रेट जॉब, तो आप आ जाओ उसमें. इट इज लाइक जस्ट बिफोर द फिनिश लाइन. आप रिजल्ट आपको पहले दिख रहा है और आप लॉटरी नंबर चूज कर रहे हो. आप वो सोचिए, आपको लॉटरी नंबर एक साल पहले दिख रहा है और आप चूज कर पा रहे हो उस लॉटरी को. वो सिस्टम बेटर नहीं है. अगर आप अभी चूज कर लिया, कमिट कर लिया और बाई चांस इंडियन मार्केट जापान मार्केट इधर हो गया, तो यू विल लूज अ लॉट ऑफ मनी देन. तो दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग दैट थिंग कि वी कैन कम. सर अभी अगर एनपीएस में मेरा कॉर्पस पड़ा है समझो, सो द यूपीएस विल बी सेम फॉर बोथ. नहीं यूपीएस तो Whether it has any influence on UPS? No. नहीं, कॉर्पस का इन्फ्लुएंस नहीं होता. Okay. क्योंकि कॉर्पस जो यूपीएस में आपको बेनिफिट मिल रहा है वो सैलरी का 50% लास्ट में उससे मिल रहा है. तो आपने कॉर्पस कितना इंक्रीमेंट करा, Yes. चाहे वो 20 लाख है, 2 करोड़ है, वो आपकी सैलरी पे डिफाइंड बेनिफिट है, नॉट ऑन द कॉर्पस. So where will that accumulate now go? अभी जो है इनका जैसे 2 करोड़ इनका है, 20 जो आपका डिफरेंस होगा, हाँ. उसमें बेंचमार्क कॉर्पस और इंडिविजुअल कॉर्पस दो होते हैं. तो आपका जो डिफरेंस होगा, जो आपका प्लस अमाउंट है, वो आपको ऐसा लमसम मिल जाएगा अंडर यूपीएस. Okay, UPS में क्या सब ऑप्शन? लमसम मिल जाएगा. सपोज मेरा 80 लाख है मेरे कॉर्पस का, तो आपको मैं यूपीएस में शिफ्ट करूंगा. अच्छा, एंड अगर आपका कॉर्पस कम हो जाता है, तो देन यू विल हैव टू पे दैट मनी टू गेट द सेम पेंशन. अगर एनपीएस में आपका कॉर्पस जो है वो कम है और यूपीएस के हिसाब से ज्यादा होना चाहिए, तो आपको उसको इक्विवेलेंट करने के लिए आपको वो पैसा पे करना पड़ेगा. बेंचमार्क कॉर्पस इज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट. नहीं, वो गवर्नमेंट जैसे जैसे टाइम पे एंड उसमें जो एलोकेशन जाएगा, जो रिटर्न आएगा उसके बेसिस पर. But like you are saying, there is the option of lump sum in UPS also. If your corpus is more, then you get the lump sum. जैसे मेरा एक्स्ट्रा कॉर्पस देखा हुआ है, वो बेस चला जाएगा. छोटा एक केस स्टडी बना लो ना कि जैसे कि हम लोग जैसे नॉर्मली चालू किए 35 पे लोगों ने फैकल्टी ज्वाइन किया, सो देन वी आर कंटिन्यूइंग टिल 65. करेक्ट. तो उसमें हमारा एनपीएस और यूपीएस में क्या रहेगा? आप वैसा डिविडेंड में वैसा मोटा मोटा हम लोगों का सबका एक आप एनुअल इनकम डाल दो. 30 इयर्स से लेकर 45 इयर्स तक आप इंक्रीमेंट कर. मैं मान लिया. इस बारे में जो अपने को अगर अपने को ग्रुप मिल रहा है कि उनका रिटर्न क्या है यूपीएस का, उसमें शिफ्ट करने का क्या नुकसान है? उसमें सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि हम सब कुछ इस बात पे बेस कर रहे हैं कि हम स्विच कर पाएंगे. नहीं, वो तो गवर्नमेंट वो आज की डेट में दिए ना, स्विच तो मेरे को 30 साल बाद करना है, तब कितना वैलिड रहेगा वो मेरे को नहीं पता. if I may add one thing, schemes पे बेसिस पे वैलिड है. बट ठीक है, अगर आप That is the only one point उसके बेस पे आप कर रहे हैं. Otherwise you are saying NPS is better than UPS in every way. Other than कि मन की शांति और Only if market returns are good. only if market returns are good. So we उसके follow. बेस पे तो पूरा कंट्री उसके बेस पे चल रहा है. So if I may add one more point of uncertainty, we retire at 65. The life expectancy in India is 70 years. We are doctors, we have 1 or 2 years lesser life expectancy, and we live in Delhi, so that is 5 years lesser life expectancy. So have you done a case simulation? Imagining that we join as a faculty member at 35 years of age and we continue till 65, how many more years do we live so that we have the benefit of an NPS and we are not losing money? Sorry, benefit of UPS and not losing money. See, as I said, in that case, firstly, your spouse will get 60% of the benefit.
Okay. ठीक है ना? Now yeah, so you think? What if the spouse is also in government employment? Yeah, I understand. So, so initially when we said NPS will be better in terms of because you will also have the options of giving it to your children, which is not in the case of UPS. But in case the biggest determinant of that good return is market returns. That is the one component which is a very big component. Everything. So tomorrow the money going to the children, everything is on the corpus. The corpus is based on the market performance. The market performance is not certain. It is not assured. So if you are comfortable with that thing, now in terms of the simulation which you are seeing, how many years do we need to live? That is not accurate right now, but we will obviously do that in terms of how many years, if you live, will it make a difference? Yeah, we will be able to. If I live 70 years, does it like 90 years? Yes. Obviously, that we can obviously do. Right now we not do. So अभी calculation है, I think that says at least 10 years अगर आप रहते हो तो UPS would be better. मतलब तब उसको बराबर होगा. We have at least 10 years. We have to that right now. See, for us, I think the biggest component was if you have confidence in the market ability to deliver, then NPS anyway is better. Then you don't need to go the switch option also. Because the amount also goes to your children also, the flexibility is also there. But in case of people who are not sure and want to see the proof, they can take switch. So let's be more objective. So if I say instead of 14% return that you said, I said 11% return than the equity. मान लेते हैं. Correct. तो इसी कैलकुलेशन में हमें आप ये आइडिया तो 11% रिटर्न में आपका ब्लेंडेड रिटर्न जो होगा फिर कम डाउन टू 6-7%, 8%. कितने साल बाद NPS would start being worse than UPS? The NPS then is worse only then. Always. नहीं always नहीं ना. No. We are not talking about after at the end of 30 years or so. हम कह रहे हैं आपने वो year wise हमें जो आपने कैलकुलेशन दिखाया ना. So after one point in time, UPS approaches NPS with an equity return of 14% estimate. हम कह रहे हैं equity return कम आया, मार्केट हमारी जापान जैसी हुई कम आ रही है. जापान में जीरो है. चलो जापान में तो जीरो रिटर्न है. इनफैक्ट इंडिया में से लास्ट 20 years का जापान में तो जीरो है. Sorry for that last statement. No, I understand. I understand. What I'm trying to say is it is not faring, it is not faring as good as what it is right now. So let's put down to 10 to 11%. Got it. So with that sort of a return, हमारा वो डायनामिक कितना शिफ्ट हो रहा है when NPS starts being worse than UPS. पहले तो UPS is starting negative. Correct. And then over time UPS starts hitting towards Because of the salary of people. because of the salary. Correct. तो अब हम अगर उसी टेम्पलेट में इस रिटर्न We can make it send it to you guys. It's not an थोड़ा सा I issue. think people Not an issue. वो शेयर कर दीजिए. Not an issue. तो आपको जो cases चाहिए हैं, एक केस स्टडी कॉम्पिटेंट not an issue. जो आपको cases लग रहे हैं, आज हमारे ही सैलरी स्ट्रक्चर नॉट अगर आप बना दें डेफिनेटली बेटर है. देखिए उसमें आपको दो भी केस लग रहे हैं. जैसे आपने मेरे से सिमुलेशन में बताया कि हमारा एज है किस एज तक हमारे लिए सूटेबल रहेगा. दैट इज वन केस. आपने बोला कि रिटर्न में हमारा सूटेबल रहेगा. दैट इज अनदर केस. वी कैन डेफिनेटली डू दैट. बाकी एज अ सेट इंडिविजुअली भी आपको कोई और आके अलग से बैठ के किसी डिस्कस करें. Our office is just next door. Yeah, I think these are common things. I think all of us. No, I'm saying otherwise also, if there's any other cases we want to discuss, we're happy to The discuss. that. second thing with probably an elementary doubt. So somebody who continues in NPS, vis-a-vis somebody who opts for UPS and then switches to NPS 1 year before retirement. So there has to be some difference. कोई है जो NPS No, in terms of in terms of the payout at the end. See, in terms of the allocation, the UPS shifting, the person shifting from UPS to NPS will be as per the default choice. Yes. The difference could be the NPS person who has been there from the beginning doesn't choose the default choice. Yes, we don't. We make our choice. We make it. So their difference, that difference will always be there. But the difference is also in that allocation. Na? In Correct. UPS it is 10%, there it is 14%. Obviously, so तो 4% ये 4% तो आएगा. 4% तो गवर्नमेंट देगी. डिफरेंस क्या होगा फिर? डिफरेंस होगा कि आपने कितना एलोकेशन चूज किया, इक्विटी या डेवलप. गवर्नमेंट The का only टाइम difference, the only difference गवर्नमेंट would डिसाइड किया अब नहीं लेके बाद they have में taken an लेके active investment करेंगे. तो अगर हमने उसका कोई कोई active कोई investment गारंटी नहीं है. So you may outperform. You may outperform. तो उससे जो डिफरेंस आएगा वो ही है. सपोज कोई इंसान ऐसा और है अगर जो काम डिफॉल्ट पे चलता जा रहा है Correct. तो देयर इज नो डिफरेंस. Default पे किसी मार्केट तो प्रेस ही नो करेगा. डिफरेंस. Correct. तो जो अभी गवर्नमेंट ने जो एक डिफॉल्ट दिया है और किसी ने शुरू में वही किया तो देन आउटकम विल बी द सेम. That is what the regulation is. नहीं रेगुलेशन तो बट उसमें जो आपकी डायनामिक्स को लेके हम लोग ऑफिस यूसुफ साहब मार्केट मंदिर वाले में. I think everybody can reach out to them free of cost. They will help you out. डिस्प्ले
Visiting class participants. तो खत्म ही There are 5-6 questions come from the ठीक है, first question है, when the names be given, I have option to choose between UPS and NPS. So that there is no defined timeline right now. Historically, it has taken a few months also, something higher, before the regulation for town body comes after the central government. So there, we can't find a timeline when it comes, but it definitely should happen. I assume market will be stronger after 20 years if we can compare with last 20 years to today's market doing fairly. So this is the assumption. We also believe that the market should do well. We are the way we are moving the economy, the way we are moving towards 10 trillion economy, and the way we can grow the demography and everything. But it is an assumption. Obviously, we will. एशिया में ओनली जापान तक एग्जांपल और भी कोई है और भी कंट्रीज है. देखिए, सिर्फ अलग से जापान में क्या हुआ कि एक स्टेज पे ग्रोथ स्टॉल. तो आज अगर आप और भी मार्केट देखेंगे, देयर आर मार्केट व्हिच आर नॉट हैविंग 15% फॉर द लॉन्गर, दे आर 5-6%, 7%. जैसे फॉर एग्जांपल So I don't remember the names exactly. I can tell you this. I assume market is the family pension available in NPS after 10 years of service. family pension After 10 years. after 10 years. सो मतलब डेथ के केस में क्या होता है कि आपका जो भी कॉर्पस है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा. तो आपका जो कॉर्पस अमाउंट डिसाइड हुआ है उसके बेसिस पे आप एनुअलिटी भी ले सकते हैं, लमसम भी ले सकते हैं. बट अगर आप रिटायरमेंट लेते हैं जैसे VRS, मोस्ट केसेस में 20 इयर्स, बट कभी कभार 10 इयर्स में भी गवर्नमेंट अलाउंस दे देती है. मोस्ट केसेस में 20 इयर्स, कभी कभार 10 इयर्स का भी अलाउंस दे देती है. Hi, Dr. Mani. Please ask this question. I got stuck in. What is the amount of gratuity in NPS? हो गया. Gratuity will have to Work it out. yeah. Okay. But generally UPS में gratuity benefits better है, NPS में इतना कंसिडरेशन है क्योंकि उसमें मार्केट नहीं है, आपको क्वार्टर के हिसाब से मिलता है. एंड जो UPS है ना उसमें आपका फिक्स है तो उसमें ज़्यादा. Anything else want to ask question? No? Sir? Anyone? Okay. Any other questions? आप लोगों के questions? नहीं अभी तो वो स्कीम नहीं है सर. But अभी वो स्कीम नहीं है. आप कुछ So, sir, wait, same. I'm just simplifying my question. You just have to calculate if someone opts for UPS, how many years post retirement he should he live. We will do So that. that he gets his quarters back. We do that. Please, we'll tell you how much in years, whatever amount is required. We do that. Also, we are retiring at 65, not 60. Okay. So that is the problem. want to retire early, sir? NPS में कुछ नहीं, I think there is nothing, ना? Yes. नहीं, अगर आप रिटायर अर्ली करना चाह रहे हैं तो अगर आप यूपीएस में हैं, एक साल पहले आप छोड़ दीजिए. 3 महीने पहले रिटायरमेंट से जल्दी छोड़ना है तो NPS बेटर है. आप स्विच कर स्विच लीजिए. करने के बाद आप छोड़ सकते हैं. स्विच करने के लिए बता रहे हैं, एक साल पहले और 3 और भी हमारे टैक्स पैनल में एक्सपर्ट्स बैठे हैं. अगर आपको कोई और भी एनपीएस यूपीएस के अलावा भी कोई क्वेरी पूछनी है तो देयर आर टैक्स एक्सपर्ट्स आर सिटिंग हियर. कोई और भी क्वेरी अगर पूछनी है और जो कुछ Sorry, you ask. How easy or how difficult will it be to shift from UPS to NPS? नहीं, अभी तो पोर्टल में हो जाता है आपका. वैसे पोर्टल में हो जाएगा. ऑनलाइन There are no ifs and buts and अभी जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस है दे आर नो एक्सेप्शन. सिंगल टाइम ना, सिंगल टाइम बिफोर ऐसे कभी नहीं कर सकते. अरे कुछ लोग 80D के अंदर NPS में जमा कर रहे हैं, 80 भी ट्रीटेड एज न्यू टैक्स रिजीम में तो देखिए आपका बेनिफिट नहीं है कंट्रीब्यूशन आपका. बाकी आप लोग पूरा सवाल एम्प्लॉयर वाला है. देखो तुम्हारे क्वेश्चन पे है ना, एम्प्लॉय वाला है. आप बोले थे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, वो तो एग्जेम्प्ट है इन एनी केस, अदर यूपीएस और एनपीएस, अदर न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम, देयर इज नो डिफरेंस. Anyone else? तो अभी जैसे न्यू रेजिम में इन्होंने काफी चेंज कर दिया है, टैक्सेशन काफी बेनिफिशियल कर दी है इंडिविजुअल के लिए. तो अभी तक जैसे ये होता था कि किसी का होम लोन है या कुछ है, whoever is available, उसके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम बेटर थी. तो अब करंट में इज इट नो लॉन्गर देयर, ये हो गया, इज इट फाइनल, मतलब कि ओल्ड टैक्स रेजिम का कोई फायदा ही नहीं है. नॉर्मली ओल्ड टैक्स रिजिम में फायदा उनको होता है जिनका हाउस रेंट बहुत हाई है. हाँ, होम लोन नहीं, हाउस रेंट अलाउंस बहुत हाई हो, उन्हीं को पार करेंगे. कितना हम लोग सबसे ज्यादा हमारी हाउस हाउस रेंट से कैसे
हाउस रेंट अलाउंस की जो डिडक्शन है, इट कैन बी 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, डिपेंडिंग ऑन द सैलरी. But home loan there is a restriction of 2 lakh interest only. In ATC you have only 1,50,000 deduction, including Mediclaim and NPS. It can be 225 or 275 at max. So 4.75 can be max if you don't have house rent allowance. So it will not be beneficial. 4.75 कब beat कर पाएगा? Never. Okay. But if you have house rent allowance, HRA, and you are giving rent. yeah, And you are giving rent is a very HRA only where when you pay rent. when you pay rent. नहीं तो वो benefit आएगा ही नहीं. Obviously. So if this deduction is very high, then it can be beneficial. Otherwise, most of the cases, new regime is beneficial. बाकी किसी का अगर कोई कंफ्यूजन रह भी गया ना, तो एज अ सेड वी आर हैप्पी टू मीट और केस बाय केस. आपका जो प्रॉपर मैपिंग है ना, हम वो स्पेसिफिक भी करेंगे एज अ सेड. एंड देखिए अटेंड आज से यही था कि थोड़ा सा हम इसको सिंपल रखें, क्योंकि हम लोग बनाना चालू किए स्लाइड्स में तो 100 पेजेस, अब उसमें इतने केसेस बन जाते हैं, इतने वर्किंग हो जाते हैं. तो हमारा हमेशा क्या रहता है कि आप एटलीस्ट एक बेसिक ओवरव्यू मिल जाए और आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे दें कि क्या हमें करना चाहिए. बाकी वी आर हैप्पी टू मीट एंड डिस्कस केस टू केस. कोई भी और क्वेरीज है, अगर आपको अभी कुछ नहीं क्लियर है तो एज पर योर अवेलेबिलिटी प्लीज फील फ्री टू आस्क. एक सर एनीथिंग ऑन टैक्स और एक क्वेश्चन होगा. एक न्यू टैक्स regime है, एक ओल्ड टैक्स regime जी, ये थोड़ा हटके है जी. बेसिकली हमारा एकेडमिक लॉन्स 82,000 पर ईयर कटा है इस बार. 82,000 हर बंदे का जो न्यू टैक्स regime में था. और ओल्ड टैक्स regime का उनमें चाइल्ड केयर लॉन्स या हाउसिंग लोन उसमें बेनिफिट्स उनको मिले हैं, पर जो ITR दोनों का आया है वो लगभग सेम आया. 304 रुपए का डिफरेंस है बिटवीन OTR एंड NTR. इसमें ये है कि एकेडमिक प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूट उसमें कटना नहीं चाहिए, तो वो सरकार ने किया, उस पर हम कुछ कर सकते हैं. उनको मतलब ये पॉलिसी में है बेसिकली. मतलब एकेडमिक अलाउंस जो एम्स को मिलता है न्यू टैक्स regime में वो बाय डिफॉल्ट सैलरी में ऐड होता है. ओल्ड में वो अलाउंसेस अंडर सेक्शन 10 वाले में निकल जाता है. तो वो एक 2,70,000 का एनुअल अमाउंट है. उसके कारण 82 लाख की जो ये कह रहे हैं टैक्स लाइबिलिटी. तो इज देयर एनी वे कि वी एज इंस्टीट्यूट कैन आस्क फॉर इट कि भाई एकेडमिक अलाउंस को हम टैक्स regime में. वैसे तो हमने निर्मला सीतारमण को लिख दिया है, वो We can ask because it is a specific deduction in income tax. Okay. What the new regime's main motive is to remove all the deductions and exemptions. तो unlikely. I don't think it can be hard. नहीं अभी भी हम आशावादी हैं, ऐसी बात नहीं है. इनका अपना परसेप्शन तो मैं समझ गया वो मतलब इट वोंट गवर्नमेंट बोल रहा है वो समझ गया. बट अभी हमने लेटर लिख दिया है, तो अभी हेल्थ मिनिस्ट्री में लेटर गया, वो भी जाएगा निर्मला सीतारमण जी का, फिर हम जाएंगे. हाँ सर पर ये जो अभी विद द करंट 82,000 जो डायनामिक्स है, तो उससे हमारे लिए ओल्ड टैक्स regime करंटली बेटर. OTR में अगर तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारा हाउस तुम बाहर देना है, तुम्हारा नहीं बेनिफिट है. वो सब ठीक है, अगर वो सब ना भी हो 82,000 तो बहुत ज्यादा कटा गया, बहुत ज्यादा कटा गया. वही तो कह रहे 300 रुपए का फर्क आया. ITR दोनों में OTR NTR में सिर्फ 300 रुपए का मतलब सब कटा के उन्होंने और ऐसे हुई है नेक्स्ट ईयर से तो न्यू टैक्स regime और बेटर होगा. 2026 से मैं तो भी ओल्ड पे इसी वजह तो अगले साल तो होना पड़ेगा. हमारा कटा बराबर है उतना ही है. अच्छा सर, आई थिंक थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर योर होल्ड. आई थिंक लाइक एकदम जाते हैं. आई सोसाइटी में प्लीज